जो उन्होंने कहा कि ये बयानिया जो बना रहे थे डिफ़ॉल्ट का, ये कहाँ है वो लोग? सो मुल्क की मईशत ट्रैक पे बड़ा आज पहली दफ़ा मेरा ख्याल है इमरान खान और आर्मी चीफ जो है ना आमने सामने हुए हैं। आमने सामने से मुराद मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे को डायरेक्ट उन्होंने एड्रेस किया है। इमरान खान साहब तो पहले कर रहे थे, तो आज आर्मी चीफ साहब ने उन्होंने सीधा जो इसको टांट कहें कि तंज किया, इसको रिडिक्यूल करें कि उनका मजाक उड़ाया, या उनको मॉक किया कि भाई साहब आप तो पिछले 2 साल से कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, ये डूबने वाला है, खुदा न खास्ता इसका वजूद ख़तरे में है, ये श्रीलंका बनने वाला है। फिर उसके बाद बांग्लादेश की मिसालें मिल गई, वो उन्होंने सुनाई। सो ये खान साहब का ये नैरेटिव था कि ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, और ये नाहल नलायक और करप्ट लोग जो आए हैं तो इनको, और वो बार बार कहते थे कि इनको सारी सपोर्ट आर्मी दे रही है, लिहाजा आर्मी के गले में ये चीज़ें पड़ जाएंगी। सो अब तक हमने देखा था कि आर्मी चीफ ने जितने भी पब्लिक एड्रेसेस किए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का कोई इस तरह की बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। सो वो, हालांकि खान साहब जैसे मैंने कहा माजी में उन्होंने 3-4 दफ़ा बड़े सख्त अटैक किए थे और बड़े गुस्से वाले उनके बयानात थे। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ को गुस्सा आए, वो प्रवोक कर रहे थे ताकि ये जो मौजूदा एक हाउस ऑफ कार्ड्स इन्होंने बनाया हुआ है ना, तो ये गिरे और वो कोई बहुत बड़ा एक्शन लें। खान साहब ने कोई ऐसी बात अब तक छोड़ी नहीं है जो उन्होंने ना की हो। किसी बंदे को भी गुस्सा आ सकता था और उसका ये गुस्से का इजहार वो करती भी रही है एस्टेब्लिशमेंट। ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं दिया, प्रेस रिलीज नहीं दी, खान साहब की तरह कोई मीडिया टॉक नहीं की, लेकिन उन्होंने स्टेप्स पूरे लिए। और खान साहब को पता था कि जब भी मैं आर्मी चीफ पे कोई बात करूंगा, उनको हिट करूंगा, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे, और वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे इन बयानात के बाद आर्मी चीफ को लूज बाल करें। जैसे खान साहब तो रोजाना लूज बाल करते रहते हैं, पहले भी होती रहती हैं, अब वो आदी हो चुके हैं। उनके जो कंसिक्वेंसेस थे, इससे ज्यादा क्या हो सकता था? वो पहुंचे मिलिट्री कोर्ट या उसका मिलिट्री ट्रायल तक बात तो पहुंच चुकी है। खान साहब को लगता है कि मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। लूज अगर आप करना है तो वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी या कर रही है, या ये शहबाज शरीफ इनकी हुकूमत करके मैं तो गेन कर रहा हूँ, मेरा तो वोट बैंक भी बढ़ा है। मुझे तो 8 फरवरी जो था उसमें भी बड़ी सारी तादाद में वोट पड़े हैं, सीटें पड़ी हैं, मेरी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, और मेरे केसेस अगर देखे जाएँ तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं, ज़मानतें मिल रही हैं, आप रोज़ाना की बुनियादों पर नए केसेस बना भी रहे हैं, तो फिर ना बनाते रहें। सो खान साहब ये बात समझे बैठे हैं कि मेरे पास लूज करने के लिए जो चीज़ें थीं, जिन चीज़ों से मैं डरता था, वो सारी चीज़ें हो सकती या हो चुकी हैं। मसला उनकी बीवी थी बुशरा बेगम पे वो बड़े सेंसिटिव थे, बहुत सेंसिटिव थे कि फेसबुक पे, ट्विटर पे कोई उनके बारे में कोई बात लिख जाता था या फोटोशॉप को छप जाती थी। उस वक्त DGFIA जो थे यहाँ पे बशीर मेमन साहब थे, उनसे लड़ाई की एक वजह खान साहब की ये भी थी वज़ीर आज़म के तौर पर। इन्होंने कोई 10-15 लोगों के उनको नाम भेजे गए थे, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी थे, कि इन्होंने बुशरा बीबी कॉमेंट किया आप इन पे ये टेररिज्म के तहत केसेस करें। उन्होंने कहा साइबर क्राइम के तहत भी हो सकते हैं, टेररिज्म की मेरे पास क्लास नहीं, मैं कैसे दहशतगर्दी बना के इनको पेश करूं। तो खान साहब उस वक्त कहते थे नहीं, जो बुशरा बेगम साहबा पे जो भी कोई इस तरह की फोटोशॉप कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, आप उनको टेररिज्म के तौर पर उनको ट्राई करें। बशीर मेमन साहब जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछा जा सकता है, जिसका उन्होंने रेजिस्ट किया। उन्होंने सर कल को बता भी चुके हैं हमारे प्रोग्राम, जी हमारे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं, और वो हमेशा कहते थे, मैंने खान साहब को कहा कि ये चीज़ें कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी, मत करें।